देखो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि फॉल्स ट्रेड कैसे फंसता है आदमी फॉल्स ट्रेड के अंदर। सबसे बड़ी बात, फॉल्स ट्रेड में फंसेगा कैसे। अब सब उससे बचने का तरीका क्या हो सकता है और बेटर। एक तो फॉल्स ट्रेड होता है, एक राइट ट्रेड होता है। आप कैसे बचोगे और कैसे वापस निकलने की कोशिश करोगे। अब फॉल्स ट्रेड में देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है। ये एक चार्ट है, ये मात्र अभी इसका गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है मान लो। ठीक है, ये चार्ट अगर आपने देखा तो देखने के बाद आपने ये देखा कि यहाँ पर ये चार्ट यूं जा रहा है और आपने उम्मीद लगा ली कि अब ये चार्ट नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर आपने सबसे बड़ी उम्मीद तो लगा ली। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि क्या ये चार्ट यहाँ पर दिखेगा। ये देखिए, यहाँ से आपने उम्मीद लगा ली कि चार्ट तो नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब आपने पूरा उम्मीद लगा ली कि पूरा फॉल नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ से जंप ले गया पूरा का पूरा। ये पूरा जंप ले गया यहाँ तक। अब जंप लेके चले गया तो यहाँ तो फंस गया आदमी। अब इसे पकड़ोगे कैसे। सबसे पहले पकड़ोगे कैसे, यहाँ पे कोई पकड़ने का रास्ता ही नहीं है इसके पास में। ये डाउन ट्रेन के बाद कोई रास्ता नहीं है। एक सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि भैया हमने यहाँ ट्रेन लाइन लगाई यहाँ से, लेकिन उससे भी नहीं पकड़ पाओगे, पकड़ सकते आप इसे। इसको पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका, इसको पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है। नीचे बैठी है ये, यहाँ पर इसने नीचे डप दिया, पूरा का पूरा नीचे आ गया। जो कि ऊपर की ट्रेन लाइन लगाई, आपने भी लगाई और हमने भी लगाई। ठीक है, अब ये यहाँ पर लास्ट ये वी शेप जैसे ही बना और इसने सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट के साथ ऊपर की तरफ पूरा टैप हो गया बराबर। अब फिर से वही गलती होने वाली है यहाँ पर। सेम गलती फिर से होगी। यहाँ से हमने यूं ले लिया ऐसे नीचे, तो हमने बोला कि भाई पूरा तो नीचे की तरफ आ जाएगा ये चार्ट, हमें इतनी बड़ी दूरी मिल जाएगी, यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी। लेकिन वही गलती मार्केट के अंदर में जैसे ही नीचे गिरा, तो देखो पिछला जो सपोर्ट था, ये बहुत ध्यान से समझना है आपको कि पिछला जो सपोर्ट था ये देखिए, इसी सपोर्ट का इंतजार करना। ऊपर से देखते हुए आरएसआई को, कैंडल मत देखना। आरएसआई को देखा तो यहाँ तक देखा, सपोर्ट पे जैसे ही वी बनता है तो ऊपर की तरफ निकल जाता है। अब कैंडल को देखना क्यों है, अब सेकंड कैंडल को, सेकंड राउंड तो आपको समझ में आ गया कि क्यों देखना है। दूसरी बात सच्चाई जानने के लिए, और ये डोजी बनी है बीच में, ये डोजी बनी है। इस डोजी को पहचानने के लिए कोई जरूरत नहीं होती है। डोजी बनते ही डोजी बनी। पहली चीज ये देखी आपने, दूसरी चीज ये देखी, तीसरी चीज मूविंग एवरेज अगर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, अपसाइड मूवमेंट निकल जाती है। अगर सटीक पकड़ना है तो यहाँ लगा के आप बैठ सकते हो, रिस्क ले सकते हो। अगर पक्का पकड़ना है तो दो मूविंग एवरेज 9 और 20 की मूविंग एवरेज लगा लीजिए, और इसके ऊपर जैसे ही खड़ा हो जाता है आप चलना चालू कर दीजिए। और फिर ये इसकी दूरी देखिए कहाँ तक गया। ये जा रहा है, बराबर जा रहा है, लेकिन बराबर एक रिस्क दे रहा है यहाँ पर। ये देखिए रिस्क है बराबर, इसके ऊपर छोटा सा रिस्क। अगर मान लो मार्केट का गिरने वाला है, ये देखिए बार बार इसके पास यहाँ आता है नीचे, लेकिन हमारी मूविंग 20 मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है, तो बेफिक्र रहिए। बार बार ऊपर जा रहा है, बार बार ऊपर जा रहा है, तो क्या ये डिप मारेगा। यहाँ ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे ही डिप मारेगा, ये इससे टकराएगा, बार बार एम पैटर्न बनते ही नीचे की तरफ आ जाता है। अब हम दूसरे उसमें चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी आपने वही गलती करनी है। यहाँ पर भी अगर मान लो चार्ट को हमने ट्रैप नीचे की तरफ देखना चालू कर देते हैं, ये नीचे की तरफ हम देखते हैं चार्ट को, ये यहाँ से भी अगर हम सोचते हैं कि यार ये मार्केट में नीचे ट्रेंड आ गया है,
ट्रेंड नीचे का है तो ये क्या हमें और नीचे जाएगा मार्केट? मतलब ये मान के चलिए कि आप 15 मिनट के चार्ट के अंदर बैठे हैं तो 15 मिनट के चार्ट के अंदर में मार्केट को और नीचे डिप लाने की सोचेंगे तो यहाँ पर फिर वही गलती कर जाएंगे, सीधी सी बात। और वही गलती ऊपर की तरफ निकल जाएगी, ये फटाक से ऊपर की तरफ ये कूद जाएगा। इससे बचने का तरीका, यहाँ पर ये सपोर्ट की लाइन जा रही है, ये सपोर्ट की लाइन, इस सपोर्ट तक इंतजार करेंगे। ठीक है, इस सपोर्ट का इंतजार करेंगे, आरएसआई का मुंह देखेंगे भाई आरएसआई ने क्या कर दिया। आरएसआई बराबर यहाँ से बेस से, ये बेस है आरएसआई का, ये कैंडल का बेस ये था, इस बेस से अपसाइड में उठी हुई है, उठी हुई है ये। ठीक है, इस कैंडल में उठी हुई है। तो उठने के बाद में क्या करा इसने, ये देखिए इस पे भी चैनल चलता है, ध्यान रहे इस पे भी चैनल चलता है। और इस चैनल के अनुसार ये बराबर अप साइड चल रही है, अप साइड चल रही है, मतलब कैंडल से पहले बता रही है कि मैं ऊपर की तरफ हूँ। ये देखिए ऊपर पूरा, नीचे बॉटम बनाया पूरा, ये बॉटम है पूरा, ये पूरा बॉटम बना दिया, ये नीचे ये पूरा बॉटम है। अब बॉटम बना के ऊपर की तरफ निकल गए। तो यही होता है, बचने का रास्ता यही रहता है। अभी क्या है मार्केट के अंदर में, ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है, देखो अभी रनिंग में ये चार्ट चल रहा है, इस वक्त 12 बजे तक रनिंग में चलेगा। इस चार्ट ने करा क्या है ये देखो, पूरा आज की डेट में गिफ्ट निफ्टी ट्रेन में नीचे की तरफ गया, यहाँ पर बॉटम बनाया, देखो ये छोटा सा बॉटम है, यहाँ पर बॉटम बना दिया, ये बॉटम बनाया। ठीक है, अब बॉटम को पहचानो कैसे, ये तो हर कोई तो नहीं पहचानेगा बॉटम को। बॉटम को देखो ये पहचानने का तरीका होता है, नीचे डब्लू पैटर्न बनता है एक, डब्लू पैटर्न जैसे ही बना और इस ट्रेंड डब्लू पैटर्न बनते ही ऊपर की तरफ उठना चालू हो जाएगा। और ये देखिए एक रेंज बनेगी पहले हल्की सी, ये रेंज बनेगी फिर उठना चालू होता है इस तरह से। अब हम किसी भी चार्ट के अंदर में अगर मान लो चलते हैं, मान लो हम चलते हैं यथार्थ के चार्ट में चलते हैं, यथार्थ हॉस्पिटल के चार्ट में चलते हैं, यथार्थ हॉस्पिटल के चार्ट में जनरली क्या होगा, 15 मिनट का चार्ट है, ये देखिए ये बॉटम बना यहाँ पर, ये नीचे बॉटम बना है, ये जंप देखो। अब जंप क्यों आया, बॉटम तो यहाँ रखा हुआ है, लेकिन ये जंप आपको ये भी तो देखना है कि ये फॉल्स ट्रेड नहीं हो सकता। अगर मान लो आप इस भरोसे पे बैठे हैं कि ये और नीचे जाएगा, लेकिन आपने बॉटम पकड़ लिया कि भाई यहाँ का बेस तो ये है, ये वाला बेस तो ये है, और दूसरा बेस तो इससे बहुत ऊपर उठा हुआ है, इसका मतलब ये कभी भी जंप लेके भागेगा और ये उचक गया। सेकंड थिंग ये है कि अब ये रेंज बना ली इसने पूरी, इसने रेंज बनाई है, तो क्या ये दोबारा ऊपर जाएगा 200 मूविंग एवरेज की तरफ? नहीं, कभी नहीं। भूल के ये कोशिश मत करना, इस लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर दो, इस लाइन से ऊपर दो पर। अब ये देखो ये एक फर्स्ट और सेकंड जैसे ही बने हैं और तो ये नीचे की तरफ दबा लेगा। ये देखो नीचे बॉटम बनता है तो ऊपर टॉप बनता है, ध्यान रखना, नीचे बॉटम बनता है तो ऊपर टॉप बनता है, और टॉप बनते ही नीचे की तरफ पूरा धाराशायी हो गया। इस भरोसे में मत रहना कि अरे यार ये तो ऊपर उठा था, रेंज बनने के बाद ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब कुछ लोगों का हो सकता है कहना हो कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह से ऊपर जाए, लेकिन नहीं, हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है। मूविंग एवरेज से सेकंड थिंकिंग है कि मूविंग एवरेज के पास सारी मूविंग एवरेज से नीचे आ गया वो बात अलग चीज़ है, लेकिन आरएसआई से पहचानना इम्पोर्टेंस ही है। अब ये पोर्शन देखिए छोटा सा, समझ में आ गई होगी बात। बॉटम बना नीचे, रेंज में चली, बॉटम बना अप साइड। अब यहाँ पर हम हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट देखना चाहते हैं।
हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट की बात मैंने इसीलिए करी कि जनरली क्या हुआ कि एक चांदी और सोना जो भी इसके चक्कर में कॉपर का चार्ट भयंकर पिटा हुआ था। भयंकर मतलब कि आप 1 घंटे के चार्ट में देख जाइए, 1 घंटे के चार्ट में देखिए तो 1 घंटे के चार्ट के अंदर में कितना बुरी तरह से इसकी हालत थी। कहाँ पे थी ये हालत? तकरीबन ये है दिसंबर 25-29 की साल। इसकी अभी और देखेंगे, ये देखो 1 दिसंबर को इसकी हालत 339 पे थी। 339 पे ये जंप क्यों लिया? सबसे बड़ी बात, कार्रवाई कुछ भी रही हो उससे कोई लेना देना नहीं है, जंप क्यों लिया? सबसे मेन चीज ये जंप इस कारण लिया, बहुत ध्यान से समझना। किसी ने कुछ भी बोला हो कि हाँ भाई ये मार्केट में और नीचे जाएगा, ये मार्केट में ये ट्रेंड लगाई हमने, ये ट्रेंड लाइन हमने ऊपर लगा दी भाई, ये मार्केट में और नीचे जा सकता है, लेकिन हमने इसका ध्यान नहीं रहा और ये नीचे से ये भी लगा दिया। ठीक है, ये पैरेलल चैनल हमने बना ली, हमने अनुमान लगाया, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि हम उठने वाले कब हैं। लेकिन उठने वाले चालाक चतुर आदमी ने क्या करा, सबसे पहले आरएसआई के नीचे झांकना चालू करा। ये पहला बॉटम है, उसकी नजरें यहाँ गई, उसने यहाँ पर एक लाइन खींची, यहाँ पर लाइन खींची, ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉ कर दिया उसने। ड्रॉ करने के बाद में क्या करा इसने, यहाँ पर ये बॉटम बन गया, डबल बॉटम बना। बॉटम कह लो, डब्लू कह लो, कुछ भी कह लो। उसके बाद ये 3:15 का मंडे का नवंबर का चार्ट था। अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे मालूम कि ये उछकने वाला है? भाई इसमें यहाँ पर एक बहुत ही बारीक चीज है इसके अंदर में, देखो अभी आपको दिखेगी। बारीक चीज है डोजी। हमेशा इस पे भी ध्यान रखना, ये डोजी कभी भी बनते ही सेकंड चार्ट, सेकंड कैंडल है, धीरे से एक रेंज में आ जाती हैं और यहाँ जिगजैग करना चालू कर देती हैं और ये रेंज टूटते ही उछल जाता है। ओके, तो आप मेरी बात को समझ गए हो? ठीक है ना? अब यहाँ पर क्या हुआ, ये तो हो गया। आप चलते हैं जिंक के चार्ट। ये जिंक का चार्ट है, हिंदुस्तान जिंक का। इसकी भी हालत ऐसी ही थी, देखो 9 नवंबर का चार्ट है, 440 रुपये था ये। इसकी भी हालत लुढ़क पड़क के ऐसे ही चल रही थी। मार्केट में अब ट्रेंड आने से पहले चार्ट बता देता है, ये चार्ट बता देता है मार्केट। ये क्या हुआ, चार्ट ने क्या करा यहाँ पर, आपको यहाँ पर ये चार्ट यहाँ ने क्या करा, ये देखो एक शूटिंग स्टार कैंडल के लो, दो डोजी बनी, दो डोजी बनी। ठीक है, ये डोजी बनी, शूटिंग ऊपर की तरफ कैंडल हैमर जैसी बनी, पूरी डोजी। ये 100% तो नहीं कह सकते हो, 100 पे मार्केट में कुछ नहीं होता, 98% कह सकते हो कि ये फटाक से जब देखो कहाँ कूदा है। और उसके बाद इसने रुकना चालू नहीं किया, वो और मूविंग एवरेज के सपोर्ट में चलती रही। अब पिटा कहाँ से? सबसे बड़ी बात, पिटा ये है टॉप, ये टॉप से पिट गया नीचे। मेरी बात उम्मीद होगी आपको समझ में आ गई होगी। एक खाली एक रिलायंस का चार्ट और देखते हैं, जो जनरली रिलायंस के पीछे लोग भागते हैं। ये रिलायंस, ये रिलायंस का चार्ट है, 15 मिनट के चार्ट में आ जाते हैं ज़्यादा लंबा।
रिलायंस का चार्ट पूरा एक रेंज में चल रहा है। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि हमने अगर मान लो यहाँ पर एक पैरेलल चैनल बना लिया, भाई हम तो यहाँ पर ऊपर की तरफ जाने वाले हैं। ये कैंडल मेरी ऊपर गई है, अगली कैंडल ऊपर ही जाएगी, लेकिन क्यों जाएगी ऊपर, ये देखो यहाँ पर एक कैंडल ने ये जवाब दिया है, ये टकराकर टॉप बना, फर्स्ट सेकंड धाम से पूरा का पूरा नीचे। कहने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत है, ठीक है। पूरा चार्ट नीचे की तरफ तबाही हो, सेम यहाँ पर भी यही पोजीशन है। चार्ट में टॉप बना ऊपर, किसी ने तो ये कहा होगा कि नहीं भैया हम तो यहाँ से, ये देखो ये अपसाइड बन रही है, ये ऊपर जा रहे हैं हम, और ऊपर की तरफ से कुछ लोगों का मानना है एक जंप लेगा और ऊपर पहुंच जाएगा। आज चार्ट 1480 पे है और ऊपर पहुंच जाएगा, 200 मूविंग एवरेज क्रॉस कर देगा। तो बाबूजी ये तो देख लो ये क्या है, ये तो देखो। फिर उसके बाद ये देखो, ठीक है, ये देखा ना, ये अब क्या होगा, कल आने वाले दिन के अंदर में क्या होगा, दोनों टॉप बना चुके हैं नीचे से, एक पहला टॉप दूसरा टॉप, पहला टॉप दूसरा टॉप। तो ये हल्का सा टच करते ही उछलने की कोशिश करेगा। बस मेरी बात, फॉल्स ट्रेड में मैंने बता दिया कि फॉल्स में नहीं घुसना है, ठीक है। बाय बाय।